अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास है हमारी लोगो बनाने की और हम अपनी कैनवा ऐप में जो है वो लोगो आज बनाना सीखेंगे। तो ये मैं कैनवा को ओपन करूँगी। यहाँ पर ये मैंने कैनवा ऐप को जो है वो ओपन किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम कैनवा को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस हमारे सामने आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आपको पोस्टर और बैनर्स, लोगो वगैरह, ये देखें हर चीज़ जो है वो एजुकेशन के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पर हमें मिल जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम इस तरह से नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप कोई एक ये क्लासरूम अनाउंसमेंट है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम कैनवा को देखते हैं ना तो कुछ हमारे पास जो है वो इस तरह से आ रहे होते हैं, फ्री होते हैं, और कुछ जो है हमारे पास जो है वो टेम्पलेट जो हैं वो प्रो होते हैं। वो एडिट तो हो जाते हैं, लेकिन जो है जब हम उसको डाउनलोड करते हैं ना तो फिर वो डाउनलोड नहीं हो पा रही होती हमारी पोस्ट, क्योंकि जो है वो हमें परचेज़ करना पड़ते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप इंटरनेट पे, फेसबुक पे देखें कि कैनवा प्रो जो है वो बहुत से लोग सेल कर रहे होते हैं, और जो है कोई 500 रुपीज़ में, कोई 350 रुपये में, इस तरह से जो है वो सालाना जो है वो कैनवा जो है वो सेल कर रहा होता है। कैनवा प्रो, उसको आप ले सकते हैं और उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप लोग परचेज़ नहीं करें, बल्कि फ्री टेम्पलेट जो है आपके पास, आप उसमें एडिट करें और उसी में ही सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो परचेज़ करना चाहता है और ख़रीदना चाहता है तो वो जो है वो मुख्तलिफ़ इश्तिहारात भी होते हैं कैनवा प्रो के। मेरे पास तो कैनवा प्रो है जो कि मैंने परचेज़ करा हुआ है, और बाज़ लोग इंटरनेट पे सेल भी कर रहे होते हैं। अगर आपके हैं तो मैं ख़ुद भी बता दूंगी अगर आपको लेना हो तो। लेकिन अगर अभी आप फ्री यूज़ कर रहे हैं, फ्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप फ्री जो है उनको इस्तेमाल करें। ठीक है, ये यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, देखें हम जब कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया है कि आपने जो है जैसे कि हम लोगो यहाँ पर बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो चैनल आपको बना के दिखाया था वो मैंने फ़ैशन से रिलेटेड चैनल बनाया था। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फ़ैशन चैनल लोगो में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ और इसको यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जब मैंने ऊपर सर्च किया है फ़ैशन चैनल लोगो, तो उसी से रिलेटेड जो है हमारे पास यहाँ पर लोगो आना शुरू हो जाएंगे। आप देखें कि आपने जो लोगो लेना है, तो सबसे पहले आप जब लोगो बनाएंगे तो आपने इस बात का ख़याल रखना है कि आप जो है वो कलर चूज़ करें जो आपके जो है ब्रांड के हिसाब से, मतलब आपकी पहचान वही कलर बने। आप 2 से 3 जो है वो कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा 2 कलर चूज़ कर लें। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वो आप टेक्स्ट किसी और कलर से लिख रहे हैं और आपने उसमें फ्लावर किसी और कलर से बनाया, या आपने जो टेम्पलेट लिया वो कोई और कलर, यानी बेतहाशा कलरिंग का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि ऐसे आप कलर चूज़ करें कि जो देखने में अच्छे हों, आँखों को भले लगें, और जो है वो इतने अच्छे तरीके से उस पर लोगो बनाया गया हो उन कलर से कि देखने वाला जो है वो उसको ओपन करे। क्योंकि जब हम इस तरह से ये सारी बातें मद्देनज़र रख के अपना लोगो बनाएंगे तो देखें यही आगे जो है ये कलर जो है ये हमारी पहचान बन जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने यूट्यूब पे जो है वो इस तरह से लोगो बनाना है अपने चैनल के हिसाब से कि आप जो लोगो यूट्यूब पे लगाएंगे वही लोगो आप अपनी फेसबुक आईडी पे भी लगाएंगे, जो कि आपके चैनल से ही रिलेटेड हो। वही नाम आप अपनी फेसबुक आईडी का रखें जो आपने अपने चैनल का नाम रखा है। इससे क्या होगा, इससे हमारी एक अपनी अलग पहचान बनेगी ना, कि यानी फेसबुक पे कोई हमें देखेगा और फिर वही हमें यूट्यूब पे देखेगा, तो वो हमारे
हमारी जो पहचान है कि अच्छा ये वही है जो हम जिसको हमने फेसबुक पे देखा था, ये वही है जिसको हमने यूट्यूब पे या किसी और है ना कि कहते हैं टिकटॉक पे देखा था, ये इस तरह से आप वही लोगो लगाएंगे, वही बैनर कवर लगाएंगे इसी तरीके से, और उनमें कलरिंग का इस्तेमाल भी आपने वही करना है, क्योंकि यही ब्रांड जो हैं ये आगे चलकर हमारी पहचान बन जाते हैं। तो यकीनन यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर कोई एक, सबसे पहले मैं आपको जो ये ऑनलाइन हमारे पास लोगो आ रहे हैं मैं इनमें आपको बता देती हूँ। एक मैं लोगो जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ आपके सामने, ठीक है। उसको फिर मैं एडिट करती हूँ कि हम किस तरह से जो है वो हम इसे एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ नीचे देखती हूँ एक लोगो, ये मैं यहाँ 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 देख लेती हूँ। अच्छा, जब भी लोगो बनाए ना तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ही सादा और सिंपल लोगो हो। ज़्यादा जो है वो उसमें लोगों में ना खिचड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्पलेट या बहुत ज़्यादा लिखना हो, इस तरह से ऐसा नहीं करिएगा। तो क्योंकि जितने सिंपल और सादा लोगो होता है देखने में, वो लोगों को इतना ही पसंद आता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ब्रांड के तो सिर्फ लोगो होते हैं तो वो एक या दो वर्ड्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो उनका लोगो होता भी नहीं है। तो ख़याल रखिएगा कि इस तरह का आप जो है वो लोगो बनाएं। बहुत ज़्यादा उसमें कलरिंग, बहुत ज़्यादा उसमें टेम्पलेट या बहुत ज़्यादा उसमें ओवर राइटिंग आप नहीं करिएगा। मैं कोई एक फैशन के हिसाब से लोगो जो है वो देख रही हूँ और मुझे नज़र आ जाए तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। कोई सिंपल सा लोगो मुझे दिख जाए तो चले मैं इसी को ले लेती हूँ। ये एक मुझे बिल्कुल सिंपल सा लोगो दिखा है। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब ये देखें, ये इतना सादा सिंपल सा लोगो है कि ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और भला लग रहा है। आप इस तरह से देख लें कि जो आपके अपने चैनल के हिसाब से मुताबिकत रखता हो, आप वही वाला जो है वो नाम लोगो पे लोगो का लिखकर सर्च करें वही नाम, और फिर उसको जो है वो आप अपनी पसंद से जो है वो लोगो ले सकते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करने के लिए आप ये देखें, यहाँ से कलर का ऑप्शन है, और यहाँ से अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ से कलर चूज़ कर सकती हैं। देखिए, तो ये इसका मैं बैकग्राउंड पे जहाँ ये नीचे कलर लिखा हुआ है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और फिर यहाँ से जो है मैं अपनी मर्ज़ी का जो है वो यहाँ से नीचे देखें आप कलर आ रहे होंगे, अपनी मर्ज़ी से कलर मैं चूज़ यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको एक ये वाला कलर लेके दिखा देती हूँ। कहाँ गया, एक लाइट्स मैंने देखा था कलर, चलें ये वाला मैंने एक कलर जो है वो चूज़ कर लिया है, या चलें ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, ये कलर मैंने आपको एक दिखा दिया है। कलर चूज़ करके आप इस तरह से भी ये कलर ले सकते हैं आपको। और फिर दूसरा ये कि आप जैसे ये जब कलरिंग पे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए साइड में ही प्लस का ऑप्शन आ रहा होता है हमारे पास, ये आप देख रहे होंगे, ये में कलर आ रहे हैं शेड कलर के और प्लस का ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर जो है वो बना सकते हैं, लाइट डार्क। ये देखें इस तरह का ये कलर होता है ना, ये भी कितना प्यारा लग रहा होता है। ये इस तरह से आप कलर बना सकते हैं। यहाँ पे ये मैं इसमें गई, यहाँ पे गई, यहाँ पर गई, ये वाले ये देखें, ये इस तरह से आप कलर बना सकते हैं। अगर मैं इसके इन कलरों में चली जाऊँगी, नीचे ये देखिए लाइनिंग है ना, तो लाइनिंग पे जो छोटा सा डॉट है, आप यहाँ से जो कलर चाहते हैं ना कि वो कलर लें, आप यहाँ से उस कलर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये, अब मैं इसको ना लाइट डार्क, ये देखिए ये मैंने पिंक लिया है ना, इसको मैं अपने हिसाब से इस तरह से सेट कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से जो है वो कलर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देख रहे होंगे ना, ये आप इस तरह से देखें और आप इस तरह से अपने हिसाब से आप कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। ये देखें मैंने जो है वो यहाँ पे कलर लिया था, ये मैं वापस यहाँ पर इस कलर के ऊपर आ गई हूँ जो मैंने कलर चूज़ किया था। अच्छा देखें, आप अब यहाँ से अगर आप कलर चूज़ करेंगे ना, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने ये कलर चूज़ कर लिया है, आप इस बात का ख्याल रखिएगा ये ले लिया मैंने कलर। ठीक है, कि जब आप यहाँ से कलर चूज़ करेंगे ना, तो नीचे देखें यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, ये हैश लगा हुआ है 4D57D4, यानी ये इस कलर का जो है
ये नाम यहाँ पर जो है वो कोड यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ से जब यहाँ से कलर चूज़ करें तो आप ये जो है ये कोड है या ये नाम है ना, आप इसको जो है वो आप अपने पास या तो लिख लें या नोटबुक में सेव कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें कि दोबारा अगर आपको यही कलर चाहिए हो, और बाज़ों का तो ऐसा होता है ना कि सेम वही कलर नहीं बन रहा होता, उससे लाइट या डार्क बन रहा होता है, तो ये सेम यही कलर लेने के लिए आप इसी कोड को जो है जब आप वो यहाँ पर डालेंगे तो इस यहाँ से वो आपको सेम कलर मिल जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम कलर को किस तरह से भी पिक कर सकते हैं, वो पिकर से, तो वो मैं आपको बताऊंगी एक और हम तरीके से जो कलर यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो यहाँ से ये कलर का चूज़ करने का आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन, यकीनन। ये मैंने फिर इसके ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ पर इसके बराबर में आ रहा है एक और ऑप्शन स्टाइल का। अब इस स्टाइल का ऑप्शन क्या है, ये देखें, जब मैंने ये इस पर लोगो पे क्लिक करा, ये यहाँ से देखें, मैं इसको छोटा और बड़ा भी कर सकती हूँ। यही डॉट है, मैं इसको छोटा कर रही हूँ और इसको मैंने बड़ा भी कर लिया है। तो आप इस तरह से भी इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टाइल का ऑप्शन है ना, मैंने ये इसके ऊपर क्लिक करा तो ये देखिए यहाँ पर ये डॉटेड से आ रहे हैं स्टाइल में। अब मैंने अगर ये पहले फर्स्ट वाले पे करा तो ये देखें कुछ इस तरह के डॉट आ गए हैं। और यहाँ से मैं ये बॉर्डर वर्ड जो है ना इनका इस तरह से भी रख सकती हूँ। ये देखें, ये आप बॉर्डर अगर रखना चाहते हैं ना तो आप इस तरह से ये आप दे सकते हैं। देखिए नीचे वाले ऑप्शन से ये गोल हो रहा है बॉर्डर इसका, और ये इस तरह से हो रहा है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर ये डॉटेड लेना चाहें तो आप इस तरह से भी छोटे बड़े ले सकते हैं। ये यहाँ से भी, ये यहाँ से भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नॉन के ऊपर ही करूँगी और इसको जो है वो फिर मैं क्रॉस कर दूँगी। मुझे यहाँ पे कोई डॉट वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन बाज़ जो है वो ऐसे लोगो वगैरह होते हैं ना कि जिसमें अच्छे लग रहे होते हैं, तो आप उसमें वहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद जो है ये हमारा ये भी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट आ जाता है, फिर क्रॉप आ जाता है। इफ़ेक्ट का मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी क्रॉपिंग से। यहाँ पर हम जो है वो अपनी पसंद के फ्रेम से जो है फिर यहाँ पे हम क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अभी और ये सबसे जो आपको ज़रूरी पड़ेगा ये नज का ऑप्शन, इसको भी देख लें हम। ये इस तरह से जब हम सिलो सिलो कुछ साइड में ऐसे 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 हम इसको जब मूवमेंट देना चाहते हैं ना, कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तो उसमें जो है ये नच का ऑप्शन आपके बहुत काम आता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, चले फ्लावर का मैं अगर आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ, हम देखते हैं कि फ्लावर हमारे पास और किस कलर में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फ्लावर का कलर चेंज कर दिया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो वाइट मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अदरवाइज़ जो है अगर आप अपने लोगों का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब नीचे हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट पर। फ़ॉन्ट देखिए, यहाँ पर हम जो है वो फ़ॉन्ट को जब लेते हैं यहाँ से, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम एडिट में जाकर जो है वो अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो है यहाँ से लिख सकते हैं। ये मैंने फैशन लिखा, फैशन, और नीचे में अगर आ जाती हूँ यहाँ पर फैशन चैनल, तो जो फ़ॉन्ट लोगों के नीचे लिखा हुआ था ना हमारे पास, वही जो है वो नीचे यहाँ पर इस तरीक़ा से आ रहा है। तो आप इस तरह से भी ये फ़ॉन्ट जो है वो आप ले सकती हैं। और यहाँ से इसके अलावा जो फ़ॉन्ट अगर आप लेना चाहें, जैसे मैंने ये फैशन लिखा है, और फिर मैं इसके बाद नीचे अगर मैं फ़ॉन्ट देखूँ यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास एडिट के बाद है ना ये फ़ॉन्ट आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट भी जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट में जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ना वो मोंटसेरट फ़ॉन्ट है। आप मोंटसेरट लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है मोंटसेरट के जो अच्छे से डिसेंट से जो फ़ॉन्ट होते हैं ना वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ से इनमें से चूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ज़रा मैं कोई यहाँ पर थोड़ा सा चिली सा जो है वो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट लूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगी और तो ये मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगी और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी। ये देखिए, ये हमारे पास पहले ही आ रहा है हैंड राइटिंग। यहाँ पर जो है वो हैंड राइटिंग में भी फ़ॉन्ट जो है वो अच्छे होते हैं इस तरह से, जैसे कि हम हैंड में लिख, तो हम यहाँ से जो है यहाँ से भी अपने हैंड राइटिंग के फ़ॉन्ट जो है ये देखिए
ये इस तरह से मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो ये कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया है। तो आप इस तरह से भी जो है ये फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा जो ऑप्शन था, ये मैं लगा के चेक कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से जो है वो फ़ॉन्ट आप लगा के देख सकते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लग रहा हो आप इस तरह से फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट को लिखा, फैशन लिखा, और इसके बाद मैं इसमें एडिट करूँगी चैनल भी, ठीक है। ये मैंने इसको जो है लिख लिया, ये बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, इसको मैं वापस छोटा करूँगी और इसको इस तरह से रख लूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सादा सा छोटा सा जो है वो लोगो बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो आप और भी जो है वो इसके फ़ॉन्ट के नीचे अगर कुछ और एक और जो है वो वर्ड्स यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, वरना इसके अलावा जो है ये सिंपल सा हमारे पास लोगो जो है ये बनकर रेडी है। ये मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ, ये इसके साथ जो है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आप इस तरह से ये ऑनलाइन जो है वो लोगो बना सकती हैं। कोई भी डिज़ाइन को जो है वो आप खुद से क्रिएट कर सकती हैं। तो एक हमारे पास ये तरीका है लोगो बनाने का। ये एक तो हमारा ये हो गया फैशन का, जो मैंने आपको लोगो बना के दिखाया। इसके अलावा मैं आपको एक और लोगो बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूँगी आपके सामने, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स का जो है वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी चैनल होते हैं, तो उनका दिखाऊंगी। इस्लामिक लोगो में यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ लिखूँगी और इसे सर्च करूँगी। देखते हैं हमारे पास कौन से लोगो आते हैं। अच्छा, कैनवा ऐप जो है ना, जब हम उसको सर्च करते हैं ना कोई चीज़ या एलिमेंट वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम लेती है डाउनलोड होने में। तो आप ये नहीं कहिएगा कि हमारा कैनवा नहीं चल रहा या कोई मसला हो रहा है, तो ये थोड़ा टाइम ये वाली ऐप ले रही होती है कोई भी चीज़ अगर हम डाउनलोड करते हैं। ये देखिए, ये एक हमारे पास सादा सिंपल सा लोगो आ रहा है। ये मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि बाज़ जब हम कोई इस्लामी के हिसाब से जो है वो लोगो बना रहे होते हैं, या हम स्कूल का कोई मोनोग्राम वगैरह इस तरह के बना रहे होते हैं, या किसी मदरसे के या कुछ, तो हम इस तरह का जो है वो लोगो ले लेते हैं ना। तो ये एक मेरे पास ये लोगो है, तो ये इस तरह से जो है हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसमें ये देखिए मुख्तलिफ़ कलर आ रहे हैं ना, तो एक तो हम यहाँ पे इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से भी जो कलर चेंज करना चाहें, जैसे अगर मुझे सिर्फ येलो ही कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी जो है वो कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने येलो का रेड रख लिया है यहाँ पर, ये इस तरह से। एक तो हमारे पास ये तरीका भी है कि हम जो कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं। एक यहाँ पर हमें जब इफ़ेक्ट में जाते हैं ना, तो इफ़ेक्ट में जाने के बाद ये देखें, ये जो पहला ये बॉल सी बनी हुई, यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अभी तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। आगे मैं और भी ऑप्शन इसके बताऊंगी, लेकिन ये जो हम डू टून पे जाते हैं ना, तो हम इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो हमारा लोगो है ना, इसके मुख्तलिफ जो है वो हम कलर ऐसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये यहाँ पर देखें अलग अलग कलरिंग में हमें ये यहाँ पर शो होगा। तो हम जो चाहें, ये देखें ये अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इस तरह से भी जो है वो कलर यहाँ पर ले सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये यहाँ पर रख लिया है। इसके अलावा जो है मैंने आपको ये बता दिया था कि हम किस तरह से फ़ॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, यहाँ से जो है हम ये हेडलाइन वगैरह हम यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। ये हम फ़ॉन्ट को साइज़ को छोटा बड़ा इस तरह से ये हम कर सकते हैं, हमें जो रखना हो ये भी हमारे पास। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया है एक हमारे पास इस तरह का लोगो भी। ये मैंने अच्छा दोनों लोगो आपको जो है वो ऑनलाइन जो हमारे पास डिज़ाइन होते हैं ना यहाँ पर, तो वो मैंने उसमें से आपको बताया है। एक तो हम यहाँ से ऑनलाइन डिज़ाइन भी लेकर हम लोगो बना सकते हैं उसमें एडिटिंग करके, और दूसरा हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, लोगो मैंने आपको ऑनलाइन डिज़ाइन लेके बताया है, और ख़ुद से जो है ना वो हम क्रिएट करेंगे बैनर कवर। वो मैं आपको फिर वो बैनर कवर जो है वो बताऊंगी
कि आप किस तरह से वो बैनर कवर ख़ुद से फिर एडिट करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो मैं आपको जो है ख़ुद से क्रिएट करना बताऊँगी। अच्छा, इसी तरह से जैसे ये मैंने अभी इस्लामी लिया और हमारे पास ये आ गए हैं ना लोगो, तो इसी तरह से अगर हम गेमिंग का लेते हैं या कोई भी जो आपका चैनल होता है, तो आप इसी तरह से वो लिखकर आप सर्च करें और लोगो सर्च करें, तो उसी आपके कंटेंट से रिलेटेड जो है वो लोगो सामने शो होंगे। आप उसको एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ख़ुद से क्रिएट करना चाहें तो वो मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से टेम्पलेट में जाकर जो है वो फिर ख़ुद से एडिट करना सीखेंगे। ठीक है, वो हम बनाएंगे बैनर कवर, और इसके साथ ही जो है ये लोगों की हमारी क्लास जो है वो मुझे लग रहा है कि 10 मिनट से भी ज़्यादा हो चुकी है, जबकि मैंने सोचा था कि लोगों की क्लास जो है सिर्फ 10 मिनट की लूँगी। तो अब ये क्लास जो है वो मैं ऑफ़ करती हूँ, और इसको आप आसानी के साथ बना लेंगे। अगर 5 मिनट भी आपने ध्यान दिया तो आसानी के साथ ये लोगो बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।